है, पड़ोसियों ने भी जो भी मांगा है सब बता दे, आज मैं सब दूंगा। ढांडी को कह भी लगो, बेटी एक लाडली मेरी, चलते आए भई ठाड़ी, न किसी के लो सब गहनों ले हो, साज भरायो घाड़ी। बेटी एक लाडली मेरी, एक बेटी बाबा हमारे घर में वाने कई है, नक सिकलो श्रृंगार ले हो, जो पैरों से मस्तक तक श्रृंगार किया जाता है सोने से चांदी से, उस सब श्रृंगार एक गाड़ी भर करके चाहिए। नंद बाबा ने कही ढांडी के, जैसे तेरी बेटी ऐसे हमारी बेटी, और जो बेटी को देवे व्यर्थ न जावे। और ढांडी को कह भी लगो, बाबा जब मैं यहाँ आने के भयो ना, मेरी मैया ना, जो मम्मी माता जी एक कटोरी में घी, एक कटोरी में दही लेकर के आई। मोते कहवे लगी, बेटा देख दही खा के जब बढ़िया ते बढ़िया काम बने, बढ़िया बढ़िया काम बन जाए, दही खावे थे, जो तू मांगेगा वो बातें दुगनो दुगनो मिलेगा, तो दही खा के जा। मेरी माँ ते कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीखी, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम कबहू न मांगे भीख। बेटा लाला के जन्म की खुशी में ऐसो दान मांगियो नंद बाबा से, हम जीवन में कभी किसी से भीख नहीं मांगे। नंद बाबा कहवे लगे ढांडी के, जो तेरे मन में इच्छा है वो सब कुछ मांग ले, लेकिन मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, बेटा की बहू ने मांग लियो, बेटा ने मांग लियो, तेरे ताऊ ने अपना विचार प्रदान कर दियो, लेकिन तेरी घरवाली ने कुछ भी ना बोली। ढांडी को कहवे लगो, बाबा मेरी घरवाली ने तो एक बहुत बढ़िया बात कही है। तबे बोली मेरी घरवाली, अजिन्नी के नीके जइयो, थोड़ो देते बहुत कर मानो, प्रीत रा के घर आइयो। मेरी घरवाली ने इतनी अच्छी बात कही, जितनों भी नंद बाबा दे दें वाकु सिर माथे पे लगा के, प्रीत बना के, लड़ाई झगड़ों ना करके सिर माथे पे लगा के लेके आ जाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिसने जितना मांगा, लाला की बधाई के रूप में नंद बाबा ने उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा दिया। नंद कसो इतनो जो दियो, घनश्याम को वेरों की मति बोरी, देखत मोई लुटाई दियो, ना बची बचिया चचिया ने पिचोरी। नंद बाबा ने दान में इतना दियो कि 7 तिल के पहाड़ बना करके, उन पर सोने की चद्दर उड़ा करके सब दान में दिया। ना कोई बछिया बची, ना कोई गाय बची, 9 लाख गौ दान में दे दी नंद बाबा ने दान में। और जो दान लेने वाले थे ना, वो इतने
दान लेने की चक्कर में पागल हो गए। एक कह रहा हो तो या दरवाजे पर स्टील के बर्तन बधाई में मिल रहे हैं, एक ने कही तो द्वार पर सोने के मिल रहे हैं, तीसरे द्वार पर चांदी के मिल रहे हैं। सभी लाला की जन्म के बधाई में अनेकों बधाई के रूप में अनेकों वस्तुओं का दान ले रहे हैं। वसुदेव जी को कंस ने जेल से 2-4 दिनों के लिए छोड़ दिया था। नंद बाबा ने गंभीर होकर के कहा कि ब्रजवासियों, बड़े प्रेम से तुम जन्मोत्सव मनाओ, लेकिन मथुरा का राजा कंस है, उसको कर देना पड़ता है। मैं वार्षिक कर दे करके आता हूं। नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए चले गए। वसुदेव जी से मिलन हुआ। नंद बाबा ने वसुदेव जी से मिलकर के कहा, अहोत देव की पुत्रा कंसेन बहावो हता, एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। अहो देव की पुत्रा वसुदेव जी, बहुत दुख की बात है। जितने भी पुत्र हुए देवकी के, सभी पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार दिया। मुगु पदो चली की बाद में एक कन्या बची, कंस ने वो भी मार दी, लेकिन वो आकाश में चली गई। वसुदेव जी कहते हैं, मन को छोटा करने से नंद जी कुछ नहीं होता। मैं ये समझ लेता हूं कि मेरा पुत्र आपके घर पर है। नंद जी कहने लगे, भैया मेरा थोड़े है, आपको ही है। और आप ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में कौन घुसने देगा। उसी समय कंस की एक मुंह बोली बहन थी, पूतना। उग्रसेन की पुत्री नहीं थी, ना देवक की पुत्री थी, क्योंकि कंस ने दुष्टों का संग किया, दुष्ट ही उसके साथ ही बन गए और पूतना को बहन मान लिया। पूतना बोली, मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। कंस कहने लगा, तुम कैसे जाओगी। पूतना ने कहा कि मैं अपनी माया से रूप धारण कर लूंगी। कंस कहता है, काली स्वरूप है तुम्हारा, पूरा चेहरा काला काला है, नाखून बड़े बड़े, लंबे लंबे दांत हैं, विकराल रूप है। तुम माया से भी अपने स्वरूप को बदल लोगी तो फिर भी पहचान लेगा। पूतना कहवे लगी कंस दे, चिंता वाली बात ना है, फेयर लवली चल रही है, ऐसे ऐसे पाउडर चल रहे हैं, कारी को भूरी बना दें और घूंघट मार के मैं चले जाएंगे। घूंघट में तो बहुत बढ़िया काम बन जाए। पूतना वेश बदल करके गोकुल में चली गई और जैसे गोकुल में ही गई, गोकुल में जाते ही जहां ब्रजवासी उत्सव मना रहे थे,
घूंघट लगा करके जाती जा रही है। एक ब्रजवासी बोलो भैया ये कौन है? दूसरा ब्रजवासी बोलो शायद यशोदा की कोई बचपन की सहेली होगी, बधाई लेवे के ताई आई होगी। ब्रजवासी ने पूतना को रास्ता दे दिया। पूतना जैसे ही यशोदा माता के आंगन में गई, आंगन में जाते ही गोविंद को पल्ला में लोटे हुए देखा, दर्शन किया, तो यशोदा ने पूतना को प्रणाम किया, क्योंकि पूतना ब्राह्मणी का वेश धारण करके गई थी। पूछा कहां से आई हो? पूतना ने बोल दिया कि मेरे पतिदेव बहुत दूर रहते हैं, ज्योतिषी हैं, कर्मकांडी हैं, उन्होंने ही बताया है मुझे कि नंद यशोदा के घर में लाला भयो है, सो आशीर्वाद देवी के ताही चली आई। यशोदा माता अतिथि सत्कार के लिए पानी पत्ता लेवे के ताही चली गई। पूतना ने देखा कि गोविंद पल्ला में लेट रहे हैं, झूल रहे हैं, पल्ला के पास में आ गई। पल्ला के पास में आकर के देखा तो जैसे ही गोविंद ने पूतना को देखा, गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। परीक्षित कहते हैं महाराज, हे गुरुदेव, पूतना को देखते ही गोविंद ने आंखें बंद क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, शायद प्रभु ने सोचा मेरे 24 अवतार हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये 2 अवतार ही श्रेष्ठ हैं। उन्हें जाने इन 2 अवतारों में सबसे पहले राक्षसी का वध करना पड़ रहा है। और कोई कोई संत बताते हैं भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है। सूर्य चंद्रमा नहीं चाहते कि हम ऐसी उल्टा राक्षसी का दर्शन करें, जो लाला की बंधाई में, लाला के जन्म के उत्सव में सभी खुश हैं, और ये देखो जहर लगा करके मारने के लिए आ गई। मानो सूर्य चंद्रमा ने पलकों के द्वारा अपने आप को ढक लिया हो। कोई संत बताते हैं शायद प्रभु ने अपनी आंखें इसलिए बंद किए होंगे कि जो माता यशोदा मेरा पालन करेंगे, मुझे दुग्ध पान कराएंगे, वही कार्य ये पूतना करने के लिए आई है कि अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके कि मैं इसको कौन सी गति प्रदान करूं। एक संत ने अपना भाव दिया कि शायद प्रभु ने आंखें बंद इसलिए की, भगवान भोले बाबा का ध्यान किया। जब समुद्र में से विष निकला, भोले बाबा ने उस हलाहल नाम के विष को धारण किया कंठ में। भोले बाबा का ध्यान किया कि बाबा हम माखन मिश्री खावे के ताई आए हैं, और सबसे पहले ये पूतना विष खिलाने के लिए आ गई, हमारे कंठ में आकर के विराजित हो जाए। अनेकों मत हैं,
पूतना ने गोविंद को अपनी गोद में ले लिया। जिस स्तन पर विष लगा हुआ था गोविंद को मुंह में दे दिया और गोविंद और जैसे ही दुग्ध का पान करने लगे धीरे धीरे प्राणों का आकर्षण भी करने लगे। जब प्राण निकलते हैं श्वास लेने में जोर पड़ता है, पूतना कहती है कि मेरे घबराहट हो रही है कि लाला मुझे छोड़। मेरे गोविंद दुग्ध के साथ साथ पूतना के प्राणों का भी आकर्षण करने लगे। पूतना ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और आकाश में लेकर के उड़ गई। और जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा कि पूतना की गोद में गोविंद हैं, सभी ब्रजवासी अपने घरों से दौड़ते दौड़ते जंगल की तरफ जा रहे हैं। पूतना उड़ करके लेकर के जा रही है। पूतना ने कहा लाला छोड़, लाला छोड़, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। छोटे से गोविंद कहने लगे मौसी हम पे पकड़ वही आवे, छोड़ना तो आवे ही ना है। मेरे गोविंद ने पूतना का उद्धार कर दिया। और जब वो पूतना आकाश मंडल से गिरी पृथ्वी पर, ने जाने कितने बाग बगीचे पूतना के नीचे दब गए। 6 कोस का विस्तार पूतना का शरीर था। वाके मूंड ग्रो माट में जाके, दांत गिरेवा के दरबे में आके, हाथ गिरे रहे हाथ रस में जाके, बहुत लंबी चौड़ी विस्तार से पड़ी हुई है। वक्ष स्थल पर मेरे गोविंद बैठे हुए हैं। ब्रजवासियों ने जैसे ही पूतना का अंतिम संस्कार किया तो पूतना के शरीर से सुगंध आने लगी। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव, पूतना के शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए थी, क्योंकि पूतना का काम अच्छा नहीं, नाम अच्छा नहीं, और भगवान को विष देने के लिए कालकूट नाम का विष लगा करके अपने स्तनों पर मारने के लिए आ गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो भगवान का नाम लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लाला के दर्शन करा दे, मैया ने मना कर दिया कि मुझको 80 वर्ष की बुढ़िया को तो को देख करके डर लग रहा है, लेकिन मेरा छोटा सा लाला है। बोले बाबा कहने लगे मैया तेरो लाला त्रिलोकी नाथ है जो शेष नाग पर शयन करे। मैया बोली बाबा अगर मेरा लाला तस्वीर में भी फोटो में भी किसी सर्प को देख ले, नाग को देख ले तो वह को बहुत डर लगे है, इसलिए मैं लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले बाबा कहने लगे मैया तू न जाने हम हठ योगी हैं। मैया ने कही बाबा तेने अभी हठ योगी ही सुनी होगी, संसार में त्रिया योगी भी है। जिस बात पे अड़ जाएं वो बात पर अटल रहती हैं, पीछे नहीं हटती। बोले बाबा कहने लगे मैया जब तू अपने लाला की शादी करेगी, तेरा लाला
बहू लेवे कि ताही जाएगो, घोड़ी पे बैठ करके जाएगो, तब दर्शन कर लूंगा। मैया कहवे लगी, बाबा देख रीति रिवाज ऐसा होए, छोरा जाए छोरी के घर, लेकिन मैं छोरी को अपने आंगन में बुलवा लूंगी, पर तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा यशोदा माता से कहते हैं, मैया बहुत हटीली हो आप, दुखी हो करके गोकुल के जंगल की तरफ चल दिए। भोले बाबा कहते हैं, हे गोविंद, मन में लालसा थी कि मैं आपके इस स्वरूप के दर्शन करूं, लेकिन आपने दर्शन भी नहीं दिए। मैं कैलाश पर्वत से गोकुल में आया, आपने दर्शन भी नहीं दिए। हमसे कोई गलती हो गई क्या? जैसे ऐसे वचन भोले बाबा ने कहे गोविंद से, तो गोविंद ने माता के आंगन में रोना शुरू कर दिया। बहुत जोर से रोने लगे। रोने की आवाज सुनते ही गोपी आ गई, मैया से कहने लगी, मैया लाला को का भयो? मैया कहती है कि या को पतो ना क्या हुआ है, और रोता ही जा रहा है। गोपी कहती है, मैया सवेरे कोई आया होगा तुम्हारे यहाँ? ज्यादा भजन है जाएंगे, पर रहने का तुम मुंह पे दोबारा थोड़ी आ रहे हो, 2 दिन तक होगा नहीं बस। मैया से गोपी कहने लगी, कोई आया था क्या आपके द्वार पर? मैया ने कही, सवेरे कोई आया तो ना, गोपी आ रही है जा रही है, लेकिन एक बाबा जी आयो। गोपी कहने लगी, शायद वाकी नजर लग गई है। एक गोपी कहने लगी, वाकी नजर ना होगी, शायद किसी गोपी की नजर लग गई होगी। यशोदा माता कहने लगी, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। वो कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। किलोमीटर दूर ना बैठो, मैं पास में हूं, यहाँ तक भी आवाज ना आवे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माता यशोदा ने एक गोपी को भेज दिया कि इधर की तरफ एक जोगी आया था लाला के दर्शन करने के लिए। गोपी ढूंढती ढूंढती हुई भोले बाबा के पास में पहुंची। कहवे लगी, चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माँ बुलावे। वाके लाला को नजर लगी है, राई लौन करावे। भोले बाबा कहने लगे,
जब हम मैया के द्वार पर जाते हैं, मैया दर्शन भी नहीं कराती। गोपी के कहने से भोले बाबा आ गए। यशोदा माता गोद में गोविंद को लेकर के आई और कहने लगी, बाबा देखियो बहुत जोर से रो रहा है, इसको शांत कर दो, ऐसा कर दो कि ये रोवे ही ना। भोले बाबा कहने लगे, मैया मेरे शरीर में जो भस्म लगी है, इसमें कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसका स्पर्श करते ही तुम्हारा लाल बंद हो जाएगा, मेरी गोद में दे दो। और जैसे ही भोले बाबा की गोद में यशोदा माता ने गोविंद को दिया, मेरे गोविंद बंद हो गए, शांत हो गए रोने से। और जैसे भोले बाबा ने गोविंद को माता यशोदा की गोद में दिया, फिर प्रारंभ कर दिया रोना। माता यशोदा कहती है, हे बाबा तुम ऐसा उपाय कर दो, जाते मेरी गोदी में आते भी हंसवे लग जाए। भोले बाबा कहते हैं, मैया एक बार मैं तपस्या करने के लिए ताही वन में गया, बहुत जंगल में गया, और वहां पर मेरी जटा है, इनमें कोई जड़ी बूटी ऐसी लग गई कि वो जड़ी बूटी इन जटाओं में ही है। अगर तुम्हारे लाला के चरण कमल इन जटाओं में लग जाए तो जीवन भर नहीं रोएगा। और जैसे ही गोविंद के चरण कमल भगवान भोले बाबा ने अपने मस्तक पर रखवाए, भोले बाबा कहने लगे, वाह रे गोविंद तेरी लीला अपार है। कहाँ तो मैया दर्शन नहीं करा रही थी, अब गोद में भी दिया और मेरे चरण कमल मेरे मस्तक पर रख दिया आपने अपना। निवेदन करके कहने लगे भोले बाबा, मैया तेरे लाला के जीवन में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। मेरे ताही जब तुम अपने लाला को स्नान कराओ, स्नान कराने का जो जल बह करके आएगा, वहां पर मेरा एक मंदिर बनवा देना, उस मंदिर से बहता हुआ ये जल जाएगा तो तुम्हारे लाला के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। यशोदा माता कहती है, बाबा मंदिर बनवाने में तो समय लगेगा, कुछ दिन हमारे घर पर वासा कीजिए, निवास कीजिए। मैया ने कही, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजिए। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। जब तक मंदिर बने तब तक इस ब्रज में रहो आनंद से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नंद बाबा ने, यशोदा ने शिव जी के ताही एक मंदिर बनवाया, इसलिए भगवान का नाम हो गया, शिव जी का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। बोली नंदेश्वर महादेव की। कंस ने एक राक्षस को और भेजा जिसका नाम तृणावर्त है। तृणावर्त जैसे ही आया गोविंद को मारने के लिए, आंधी का रूप धारण करके आया। जैसे गोल गोल आंधी चलती है, हमारे वहां तो वाको जेठ के महीना में चले है ना, भबूडो बोले, पर तुम्हारे यहाँ कहा बोले या कि मुँह पत होना है। और बहुत जोर से आंधी का रूप धारण करके आया तृणावर्त, और गोविंद को आकाश में उड़ा करके ले गया। और जैसे गोविंद ने उसका उद्धार किया तो तृणावर्त का वध हो गया। लेकिन कहते हैं
जो आंधी के रूप में आता है तृणावर्त, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, तो अब तो नहीं चलनी चाहिए। जब भगूड़े के रूप में आया, भगवान ने उद्धार कर दिया, तो अब तो नहीं चलनी चाहिए। और अब भी जेठ के महीना में, बैसाख के महीना में गोल गोल सी आंधी चले,